हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीपृषिता शो। आज हम बात करने वाले हैं न्यू बॉर्न बेबी केयर के बारे में। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपके पास एक न्यू बॉर्न है तो आपको बहुत सारे सजेशन मिलते हैं इस टाइम पे कि ऐसा कर लो या वैसा कर लो। अब वो सजेशन कहीं से भी हो सकते हैं। वो सजेशन हो सकते हैं आपकी फैमिली के साइड से, आपकी फ्रेंड्स की साइड से। और ये सजेशन ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, इवन जनरेशन टू जनरेशन ये पास होते जाते हैं। तो बहुत पुराने ये चले आ रहे हैं, तो हम भी इसको सुन के और एकदम से इसको यूज़ करना बेबी पे स्टार्ट कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि न्यू बॉर्न बेबी केयर में क्या क्या चीज़ें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वही इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। और बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। तो फटाफट से बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको न्यू बॉर्न बेबी के टाइम पे नहीं करनी है। जो चीज़ें करनी होती हैं वो बहुत सारी हैं और चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं उसके लिए कि न्यू बॉर्न बेबी केयर आपको कैसे करनी है। तो क्या चीज़ें नहीं करनी है जब आपकी डिलीवरी होती है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी है चाहे वो सी सेक्शन है। तो जो पुराने टाइम के लोग हैं या कुछ फैमिली की साइड से शायद आपको ये सजेशन हो सकता है कि एकदम से जब आपकी डिलीवरी हुई है तो स्टार्टिंग में बच्चे को दूध आपको नहीं पिलाना है। वो रीज़न ये होता है कि स्टार्टिंग में जो दूध है वो कुछ येलो सा, बहुत डार्क येलो सा या बहुत गाढ़ा सा दूध आता है। तो कुछ लोग का ऐसा मानना होता है कि वो दूध बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो स्टार्टिंग का दूध है, जो वो पीला दूध है या जो बहुत गाढ़ा दूध है, वो आपको बच्चे को ज़रूर से ज़रूर पिलाना चाहिए। वो बच्चे की बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब आपका सी सेक्शन होता है तो करीब करीब 24 आवर्स आपको लग जाते हैं बच्चे को दूध पिलाने में, या जब नॉर्मल डिलीवरी है तो आप इमीडिएट भी बच्चे को दूध पिला सकते हो। तो किसी का सजेशन ना फॉलो करते हुए, अपने डॉक्टर्स के सजेशन को मानते हुए, जैसे ही वो आपको बोले फीडिंग कराने के लिए तो उसी टाइम पे आपको बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए। फिर जब बेबी को 6 मंथ्स तक जो है सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही देना होता है। बट कुछ लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि जैसे बच्चा जो है इनिशियल डेज में रात को ठीक से सो नहीं पाता, तो कुछ लोग का सजेशन होगा कि रात को क्योंकि बच्चा भूखा रह जाता है तो मे बी इस वजह से वो ठीक से नहीं सो पा रहा, तो आप बाहर का दूध जो है उसको देना स्टार्ट कर दो। इनफैक्ट बहुत सारी मदर्स जो है स्टार्टिंग में ही बच्चे को बाहर का दूध देना स्टार्ट कर देती हैं बॉटल से। जब बच्चा छोटा है, 6 महीने की एज तक आपको सिर्फ ब्रेस्ट फीड उसको देना है, सिर्फ मदर मिल्क उसको देना है। माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। 6 महीने तक आपको बच्चे को सिर्फ वही पिलाना चाहिए। इन केस आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कई बारी जो मिल्क सप्लाई है वो थोड़ा कम होता है, या कई बारी आप ऑफिस गोइंग हो या कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से बच्चों को आपको दूसरा दूध देना पड़ जाता है, तो अपने डॉक्टर्स को एक बार डिस्कस करते हुए उनका जो भी सजेशन हो उस हिसाब से आप बच्चे को सिर्फ फॉर्मूला मिल्क दे सकते हो। उसके अलावा 6 महीने से छोटे बच्चे को आपको बाहर का पैकेट दूध कुछ भी नहीं देना है। जैसे कुछ लोग एनिमल मिल्क दे देते हैं, कुछ लोग काऊ मिल्क दे देते हैं। इनफैक्ट जो काऊ मिल्क है वो 1 साल तक आपको बच्चे को बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। काऊ मिल्क से कुछ बच्चों में एलर्जी हो जाती है, तो अगर आप एनिमल मिल्क देना चाह रहे हो बच्चे को तो डेफिनेटली आप 1 साल के बाद दोगे। और 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीड कराएं, या ज़रूरी है तो सिर्फ फॉर्मूला मिल्क ही दें। फिर एक सजेशन आपको ये भी मिलेगा कि स्टार्टिंग में क्योंकि बच्चा सिर्फ दूध पीता है, वो कुछ खाता नहीं है, तो सपोज़ बच्चा समर्स में हो गया तो कुछ लोग का सजेशन होता है कि बच्चे को प्यास लग रही होगी, अभी बच्चे को पानी पिला देना चाहिए। आपको नहीं पिलाना है। 6 महीने से छोटे बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला के अलावा और कुछ भी नहीं देना है। अब जब बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क देते हो तो ब्रेस्ट मिल्क में, मतलब माँ के दूध में, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी पानी की होती है। बच्चे की बॉडी की पानी की रिक्वायरमेंट उससे पूरी होती रहती है। बच्चे को ऐसे प्यास वाला कोई सिचुएशन नहीं होता कि उसको पानी की ही रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको कोई सजेस्ट भी कर रहा है तब भी 6 महीने से छोटे बच्चे को आपको पानी या कोई भी चीज़ नहीं देनी है। आपको सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क देना है और आपको सिर्फ फॉर्मूला देना है। फिर नेक्स्ट आपको एक सजेशन मिलेगा ग्राइप वाटर का, कि ग्राइप वाटर आपको बच्चे को ज़रूर देना चाहिए। मतलब बच्चे के पेट में दर्द है तो वो सही हो जाएगा। बच्चे की बॉडी के लिए वो बहुत अच्छा है, बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वो बहुत अच्छा है। नहीं देना है आपको ग्राइप वाटर। इवन ग्राइप वाटर से आज तक प्रूव नहीं हुआ कि ये सब पेट दर्द की जो भी समस्या बच्चे की होती है वो ठीक हो जाती है, या ये भी प्रूव नहीं हुआ है कि ग्राइप वाटर बच्चों के लिए सही नहीं है। इनफैक्ट सोडियम बाइकार्बोनेट या अल्कोहल जैसी चीज़ें कुछ जो ब्रांड्स के ग्राइप वाटर हैं उसमें मिली हैं। बट फिर भी अगर आप ग्राइप वाटर देना चाह रहे हो, क्योंकि बहुत पुराने टाइम से ये चीज़ चली आ रही है, हमने भी ग्राइप वाटर पिया है जिस हिसाब से हमारी मदर हमें बताती है, तो ग्राइप वाटर भी अगर आप बच्चे को देना चाह रहे हो तो 6 महीने से छोटे बच्चे को आपको ग्राइप वाटर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मदर मिल्क सफिशिएंट है और फॉर्मूला सफिशिएंट है।
कोई पानी आपको बच्चे को नहीं देना है, कोई ग्राइप वाटर आपको बच्चे को नहीं देना है। ये पानी और ग्राइप वाटर का अगर आपको सजेशन मिलता भी है तो 6 महीने के बाद, जब आपका बच्चा 6 महीने की एज पूरी कर लेता है, उसके बाद आप ग्राइप वाटर या पानी बच्चे को दे सकते हो। फिर अगेन कई लोग का सजेशन आपको मिलेगा कि अब बच्चे के दांत निकल आए हैं तो अब बच्चे को आप सॉलिड देना स्टार्ट कर दो। अब कुछ बच्चों के दांत तो 6-7 महीने में निकलते हैं, तो उस टाइम पे सॉलिड देना बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ्स आप बच्चे की सॉलिड की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन कुछ बच्चों के दांत 4 महीने में भी निकल जाते हैं, 3 महीने में भी निकल जाते हैं, तो उस केस में भी कुछ लोग का सजेशन होता है कि क्योंकि अब बच्चे के दांत निकल आए हैं तो अब उसका सॉलिड स्टार्ट कर दो, मतलब जो भी दाल का पानी है, चावल का पानी है, खिचड़ी है, और जो भी बच्चे को देना होता है आप वो स्टार्ट कर दो। आपको नहीं करना है स्टार्ट जब तक बच्चा 6 महीने की एज पूरी नहीं कर लेता, या कम से कम वो 5 मंथ्स कंप्लीट ना कर ले। इसके ऊपर चैनल पे पूरा वीडियो है कि बच्चे की सॉलिड की जर्नी आपको कब से स्टार्ट करनी है। तो बेसिकली जो एवरेज है 6 महीने जब आपका बच्चा कंप्लीट कर ले, उससे पहले आपको बच्चे का सॉलिड स्टार्ट नहीं करना है। उसके दांत निकल गए हैं तब भी, या आपको सजेशन ये भी मिलेगा कि बच्चा रात को सो नहीं रहा तो वो भूखा है, इस वजह से आपको सॉलिड स्टार्ट कर देना चाहिए। तो 6 महीने से पहले, या फिर वो वीडियो आप देखोगे तो कुछ साइंस है जिसमें बताया गया है कि 5 महीने के बाद आप सॉलिड की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। बट सिर्फ ये देखते हुए कि बच्चे के दांत निकल आए हैं तो आपको सॉलिड की जर्नी बच्चे की स्टार्ट नहीं करनी है। फिर आपको एक सजेशन और भी मिलेगा कि बच्चे को मसाज करने के बाद में धूप लगवानी चाहिए। तो बच्चे को धूप डेफिनेटली लगवानी चाहिए। धूप लगवाना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। धूप से बच्चे को विटामिन डी मिलता है। लेकिन मसाज करने के बाद में आपको कभी भी बच्चे को धूप नहीं लगवानी है। जब बच्चे की बॉडी पे तेल लगा होता है और फिर जब डायरेक्ट सनलाइट उस पर पड़ती है तो उससे बच्चे की बॉडी और ज़्यादा डल हो जाती है, बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा डल, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है। तो आपको अगर बच्चे को धूप लगवानी है, मैं फिर से कहूँगी कि लगवानी बहुत ज़रूरी है बच्चे को धूप, बट कुछ प्रिकॉशंस लेके आपको धूप लगवानी है। तो बहुत अच्छा है कि जो सुबह सुबह की धूप होती है वो आप बच्चे को लगवाओ, वो बहुत अच्छी है बच्चे के लिए। फिर जब आप धूप लगवा रहे हो, कई बार लोग सुबह सुबह की धूप नहीं लगवा पाते हैं, तो जब भी आप बच्चे को धूप लगवा रहे हो तो डायरेक्ट सनलाइट उसके स्किन के कॉन्टैक्ट में आपको नहीं आने देना। एक पतली सी जैसे कॉटन की चुन्नी हो गई या कॉटन का कोई कपड़ा हो गया, वो ज़रूर आप बीच में रखें, मतलब सनलाइट और बच्चे के बीच में वो कपड़ा ज़रूर होना चाहिए कि धूप जो उसकी बॉडी पे पड़े वो छन के पड़नी चाहिए, जिससे बच्चे की जो स्किन है वो डैमेज नहीं होती, क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत डैमेज होती है और सनलाइट जो बहुत तेज़ पड़ती है बच्चे की स्किन पे, तो उससे उसकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज, बहुत ज़्यादा डल, थोड़ा सा कलर उसका डार्क आपको दिखेगा, हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखो। और तेल लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी बच्चे को धूप में नहीं लेके जाना है। आपको अगर धूप लगवानी है तो वही जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छा है कि सुबह सुबह जल्दी की धूप आप लगवा लो। धूप जो है वो छन के जाए, मतलब कपड़े का एक कांटेक्ट होना चाहिए बीच में बच्चे के और सन के। फिर या तो आप नहलाने के बाद बच्चे को धूप में ले जाओ, वो सबसे अच्छा है, या फिर आप मसाज से पहले, क्योंकि जब आप बच्चे को मसाज दे रहे हो तो इमीडिएटली आप नहाने के लिए 10-15 मिनट बाद में ले जाते हो, तो आप पहले धूप लगवा लो, फिर आप उसको रूम में ले आओ, रूम टेम्परेचर पे आप उसकी मालिश कर दो और उसको बाथ दे दो। या तो आप ये कर सकते हो, या फिर रूम में आपने उसका मसाज कर दिया, फिर आपने उसको नहला दिया, फिर उसको आप धूप में ले जाओ, आप ये भी कर सकते हो। तो एकदम से मतलब कुछ लोग धूप में ही बच्चे की मसाज भी कर देते हैं, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अच्छा, कुछ लोग आपको ये भी सजेस्ट करेंगे कि बेसन का पेस्ट, मतलब बेसन, दूध और हल्दी, आप सब ने सुना होगा, हम सब ने एक एक बार लाइफ में ज़रूर अप्लाई किया है ये चीज़। तो आपको ये सजेशन मिलेगा कि बच्चे के स्किन का कलर थोड़ा सा ब्राइट करने के लिए, थोड़ा सा अच्छा करने के लिए बेसन का पेस्ट बच्चे की बॉडी पे लगाओ। नहीं लगाना चाहिए आपको। बच्चे की बॉडी, बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हमारी स्किन पे इफ़ेक्ट कर रही है, जो चीज़ हमारी स्किन पे अच्छा रिजल्ट दे रही है, वो बच्चे की स्किन पे भी अच्छा रिजल्ट ही देगी। बेशक जब आप बच्चे को लगाओगे, जब आप देखते हो वो एकदम से सूखता है तो इवन हमें ही बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है। बेबी की स्किन ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव है, बच्चे को इरिटेशन हो सकती है, बच्चे को कोई एलर्जी हो सकती है। तो आप ऐसा बेसन पेस्ट एंड ऑल ये कुछ भी बच्चे की बॉडी पे यूज़ मत करो। इवन कुछ लोग बच्चे के बाल उतारने के लिए भी ये बेसन वगैरह यूज़ करते हैं, आपको नहीं करना चाहिए। ये बाल भी जो है टाइम टू टाइम बच्चे के जितने भी एक्स्ट्रा रहते हैं वो निकल जाते हैं। तो ये पेस्ट वगैरह बेसन का आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको जब भी कोई चीज़ अप्लाई करनी है बच्चे की बॉडी पे, तो जो स्पेशली बेबी प्रोडक्ट्स होते हैं आपको सिर्फ वही यूज़ करना चाहिए और कुछ भी आपको बच्चे के लिए यूज़ नहीं करना है।
फिर एक सजेशन आपको और भी मिलेगा कि बच्चा जो है मैक्सिमम टाइम जो है हाथ अपना कान के पास लेके जाएगा, तो आपको भी थोड़ा टेंशन हो जाता है कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो सजेशन होता है कि बच्चा कान के पास हाथ लेके जा रहा है, बच्चे को पेन हो सकता है कान में, बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल की 1-2 बूंदें डाल दो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सजेशन डेफिनेटली आपको मिला होगा। बच्चे के कान में बिल्कुल सरसों का तेल नहीं डालना चाहिए। सरसों का तेल ही क्या, इनफैक्ट कोई भी तेल बच्चे के कान में नहीं डालना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि बच्चा जब कान के पास हाथ लेके जाता है तो उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। उनमें से 1-2 मैं आपको बता देती हूँ। उनमें से एक हो सकता है कि बच्चे को टीथिंग फेज़ चल रहा है, बच्चे के दाँत निकल रहे हैं, तो बच्चे को नहीं पता चल रहा होता कि उसको कहाँ किस हिसाब से पेन हो रही है, तो बच्चा कान के पास ही हाथ लेके जा रहा होता है। या बच्चे को कभी नींद भी आ रही होती है तो भी वो कान के पास हाथ लेके जाता है। और बाकी इसके ऊपर पूरा वीडियो है चैनल पे कि बच्चा कान के पास हाथ बार बार क्यों लेके जाता है, तो बहुत सारे रीजंस हैं उसके। में भी आपका बच्चा किसी और रीजंस की वजह से ले जा रहा हो, और वाकई अगर उसको कान में पेन हो रहा है या उसको कान में इन्फेक्शन है, तो डेफिनेटली आप एक बार डॉक्टर के पास उसको लेके जाएं। बच्चों के लिए स्पेशली ईयर ड्रॉप्स रहते हैं, वो डॉक्टर आपको रेकमेंड कर देंगे। अगर ऐसा कुछ इन्फेक्शन या पेन वगैरह बच्चे को है, तो कोई भी तेल स्पेशली मस्टर्ड ऑयल ये बच्चे के कान में आपको नहीं डालना है। वही सेम आपको सजेशन कई बार मिल सकता है कि बच्चे के नोज़ बहुत ज़्यादा ब्लॉक रहता है। हालांकि बच्चे का स्टफ़ी नोज़ काफ़ी बार रहता है, और सर्दियों में तो वैसे ही बच्चे का स्टफ़ी नोज़ बहुत रहता है, और समर्स भी होते हैं तो एसी वगैरह बहुत चल रहा होता है, उसकी वजह से भी बच्चे का नोज़ बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो सकता है। तब भी आपको सजेशन मिलेगा कि आप मस्टर्ड ऑयल डाल दो, कोई ऑयल आपको नहीं डालना है। बच्चे के लिए स्पेशली नज़ल ड्रॉप्स होते हैं, या बच्चे का नोज़ प्रॉपर कैसे क्लीन करना है उसके लिए भी चैनल पे प्रॉपर वीडियो है। या एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो कि बच्चे का अगर स्टफ़ी नोज़ है तो कौन से नज़ल ड्रॉप्स आप उसके लिए डाल सकते हो। वो स्पेशली बच्चों के लिए आते हैं, वो आप अपने डॉक्टर से रिकमेंड करा सकते हो। बट ये कान में और नाक में अगर ऑयल वगैरह का आपको सजेशन मिलता है तो वो डेफिनेटली आपको नहीं करना है। फिर कुछ मदर्स का बहुत ज़्यादा फेवरेट रहता है कि आपको बच्चे की बॉडी पे पाउडर लगाना बहुत अच्छा लगता है। ना सिर्फ बच्चे की बॉडी पे, हम खुद भी, हमें अपनी बॉडी पे जो पाउडर वगैरह है लगाना बहुत अच्छा लगता है। बट बच्चे की बॉडी पे आपको ये नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो कोई यूज़ ही नहीं है बच्चे की बॉडी पे पाउडर लगाने का, बट बेसिकली होता क्या है, जब आप बिल्कुल छिड़क के उसकी बॉडी पे पाउडर लगाते हो तो कहीं ना कहीं बच्चे के नोज़ के थ्रू वो बच्चे के अंदर जाता है। और मैं फिर से कहूँगी कि बच्चे की बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और उसमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह रहते हैं, तो वो बच्चे की बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाउडर लगाना, वैसे तो बच्चे की बॉडी पे सिर्फ आप अच्छे से बॉडी लोशन लगा दो, उसको अच्छे से मॉइस्चराइज कर दो, उतना सफिशिएंट है, आपको पाउडर लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी आपको लग रहा है कि आपको पाउडर लगाना है, तो बस आप थोड़ा सा अपने हाथ पे लेके और थोड़ा सा बहुत हाथ से ही धीरे धीरे से उसकी बॉडी पे आप लगा दो, या जिस भी एरिया पे आपको लग रहा है रिक्वायर्ड है वहाँ आप उसको लगा सकते हो। तो बिल्कुल जैसे बॉटल से ऐसे छिड़क के हम ऐसे मॉम्स थोड़ा सा लगाते हैं पाउडर, वो आपको नहीं करना है। फिर डाइपर एरिया पे पाउडर हम लोग बहुत लगाते हैं, नहीं लगाना चाहिए। डाइपर एरिया पे भी आप सिर्फ अच्छे से मॉइस्चराइज कर दो बच्चे के प्राइवेट पार्ट को और बच्चे के हिप पोर्शन को, या बहुत अच्छा है कोकोनट ऑयल उसको लगा दो। पाउडर लगाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, और स्पेशली प्राइवेट पार्ट्स पे पाउडर लगाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं फिर बच्चे की बॉडी के अंदर जाता है, और वही केमिकल्स बच्चे की बॉडी के अंदर जाते हैं, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यहाँ मैं मसाज का एक और मेंशन करना चाहूँगी कि कुछ लोग जो बेबी मसाज करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हाथों से करते हैं कि बच्चे के बोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। मसाज का पर्पस ही हमारा यही होता है कि बच्चे की हड्डियों को मजबूत करना है। मसाज बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, आपको ज़रूर करना चाहिए, चाहे आप दिन में 10 मिनट ही करें। और जब तक बच्चा 2 साल का नहीं हो जाता तब तक आपको डेली बच्चे का मसाज करना चाहिए, चाहे विंटर्स हो चाहे समर्स हो। बट ये जो बहुत ज़्यादा हार्ड हाथों से या बहुत ज़्यादा प्रेस करके बॉडी को जो मसाज करते हैं वो नहीं करनी चाहिए। बच्चे की बॉडी इतना ज़्यादा प्रेशर लेने के लिए रेडी नहीं होती है। आप बहुत सॉफ्ट हैंड से, जो बेबी ऑयल्स रहते हैं, आप उससे हल्के हाथों से मसाज कर दें। उतना मसाज ही बच्चे की बॉडी के लिए काफ़ी है। बहुत ज़्यादा टाइट तरीके से, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के या बहुत ज़्यादा देर तक मसाज करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बस हल्के हल्के हाथों से आप खुद भी बस बेबी ऑयल को ही लेके उससे बच्चे को मसाज कर सकते हैं। फिर एक सजेशन आपको और भी आएगा कि जब बच्चे को टीथिंग फेज चल रहा होता है, जब बच्चे को दांत निकल रहे होते हैं, तब बच्चे को फीवर हो सकता है। तो जब बच्चे को टीथिंग फेज चल रहा होता है तब बच्चे की बॉडी डेफिनेटली गर्म रहती है, बट आपको टाइम टू टाइम चेक करता रहना है थर्मामीटर लगा के बच्चे को। जब बच्चे का टीथिंग फेज चल रहा होगा, आप थर्मामीटर लगाओगे तो थर्मामीटर में टेम्परेचर उसको नहीं आएगा और तब उसकी बॉडी गर्म है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। बट ये कहना कि फ़ीवर आ रहा है और टीथिंग फेस में ये बिल्कुल नॉर्मल है, वो गलत है।
जब बच्चे का टीथिंग फेज़ चल रहा है और आप उसको थर्मामीटर लगा रहे हो और उसमें टेम्परेचर आ रहा है और आपको पता लग रहा है कि फ़ीवर है, तो आपको बैठे नहीं रहना कि बच्चे का टीथिंग फेज़ है इसलिए फ़ीवर आना नॉर्मल है। उस टाइम पे अगर आपको पता है कि उसको फ़ीवर आ रहा है, थर्मामीटर में टेम्परेचर है उसको, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। उसका फ़ीवर का जो है आपको ट्रीटमेंट कराना है। आपको ये सोच के कि बस टीथिंग फेज़ है इस वजह से फ़ीवर हो रहा है, ऐसा नहीं होता। टीथिंग फेज़ में बच्चे की बॉडी गर्म रहती है, बट फिर थर्मामीटर में उसको टेम्परेचर नहीं आएगा। तो ये कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जब आपके पास एक छोटा सा बेबी है तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ें हम करने के लिए रेडी भी हो जाते हैं, बट आप मदर हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से पता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरा ओपिनियन है कि आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।